नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉपिक स्टार्ट जो करने वाले हैं वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट होने वाला है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं वन बाय वन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जनरली होता है किसी भी तरह के दो सेट्स को कंबाइन करने के लिए, या फिर हम कहें एक तरह का प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए। तो दो सेट है मेरे पास में, उसका प्रोडक्ट अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं इसका यूज करूंगा। इसका जो साइन होता है वो इस तरह का क्रॉस का साइन होता है। इसका यूज किया जाता है रिलेशन और फंक्शंस के अंदर। तो आइए इसको हम समझते हैं। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ऑर्डर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऑर्डर का हम ध्यान रखेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है? मान लीजिए मेरे पास में दो सेट हैं ए और बी। तो ए और बी का मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, या फिर हम कहेंगे कि प्रोडक्ट निकालना है। तो वो क्या होगा, उसका एलिमेंट्स कैसे होंगे कि पहले वाला तो होगा ए और दूसरे वाला होगा बी, और ये पहले वाला बिलोंग्स करेगा ए से और दूसरे वाला बिलोंग करेगा बी से। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सेट ए और सेट बी से हमारा बिलोंग करेगा ये ए एलिमेंट, और बी बिलोंग करेगा सेट बी से। तो इसको ही हम कहेंगे। और ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि अगर मैं एक प्रोडक्ट निकालना चाहूं इस एग्जांपल के थ्रू, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए के जो एलिमेंट है वो है 1 2 और बी के एलिमेंट है एक्स और वाई। तो इसका अगर मैं निकालूंगा तो कुछ इस तरह से निकालेंगे कि 1 और 2 ये ए का है हमारा, और बी का है मेरा एक्स और वाई। तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा एक्स और वाई के साथ में। ये ए सेट है और ये बी सेट है। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 1x। हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये x1 नहीं है, इसमें और इसमें बहुत फर्क है। ठीक है, हम ऑर्डर का ध्यान रखेंगे। तो पहला सेट ये बना, दूसरा 1y, तो 1y बनेगा। तीसरा क्या बनेगा हमारा, 2 का फिर से मल्टीप्लाई होगा x और y में, तो 2x, और फिर बनेगा हमारा 2y। इस तरह से ये पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा तैयार होगा। तो इसको हम समझते हैं। ध्यान रखें कि a इंटू बी और b इंटू ए, या फिर हम कहेंगे कि a प्रोडक्ट b और b प्रोडक्ट a सेम नहीं होगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने निकाला a का वैल्यू है मेरा 1 एंड 2 और b का वैल्यू है मेरा x एंड y। ये मेरे मेरे सेट के एलिमेंट्स हैं। अब अगर मैं यहां पे निकालूं कि a प्रोडक्ट b या a कार्टेशियन b निकालूंगा, तो वो किस तरह से होगा, हमारे एलिमेंट्स होंगे 1 का x और y में दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 1x आएगा, फिर से आएगा 1y जैसा अभी हमने देखा। फिर 2 का मल्टीप्लाई होगा x और y के अंदर, तो 2x और फिर 2y। ये मेरा निकल के आएगा a प्रोडक्ट b या a कार्टेशियन प्रोडक्ट b। इसी में अगर मैं निकालूंगा b कार्टेशियन प्रोडक्ट a, तो क्या आएगा, b के एलिमेंट्स का a के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा हमारा x1 और फिर x2 ये आ गया। फिर इसका y का साथ मल्टीप्लाई होगा इसका, तो y1 एंड y2। हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये प्रोडक्ट इसका सेम नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों का अलग अलग आएगा, और इसमें ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ऑर्डर बहुत मैटर करता है, इसका हम ध्यान रखेंगे। तो दोनों कभी भी सेम नहीं होंगे। अब बात करते हैं साइज की। मान लीजिए दो सेट हैं ए और बी, और ए का साइज है m और b का साइज है n। अब इनका अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो उसका साइज क्या आएगा, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा। यहाँ पे अगर हम देखें तो a का साइज था 2 और b का साइज था 2, तो जो मेरा प्रोडक्ट निकल के आया उसके एलिमेंट्स हुए 4। दैट मीन्स कि 2 इंटू 2 ये मल्टीप्लाई हो गया है। सेम यहाँ पे अगर a का साइज m है, b का साइज n है, तो m इंटू n साइज का हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आएगा। अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, अगर दो से ज्यादा सेट्स हो तो कैसे निकालेंगे। सेम हम इस तरह से निकालेंगे, a इंटू बी इंटू सी, या a प्रोडक्ट b, b प्रोडक्ट c। तो हम इस तरह से हमारा 3 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ट्रिपलेट हम इसको बोलेंगे, या ट्रिपल्स का हमारा बनेगा। ये मेनली यूज किया जाता है डेटाबेस रिकॉर्ड्स के अंदर।
बट आपके अगर मैं बात करूं तो इसके आपके सिलेबस के अंदर जितना भी है हमारा बीटेक बीसीए के अंदर हमारे 2 ही सेट्स का है और उसका ही प्रोडक्ट हमारा निकालने के लिए आता है एग्जाम में। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के एप्लीकेशन सबसे ज्यादा है इंपॉर्टेंट रिलेशन के अंदर, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है कि रिलेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम फंक्शंस क्रिएट करेंगे, उनके अंदर ये रोल प्ले करेगा। हम रिलेशन के अंदर हमारा पार्शियल ऑर्डर सेट होगा, इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी, उसके अंदर ये बहुत रोल प्ले करेगा। डेटाबेस टेबल्स हम बनाएंगे, उसके अंदर ये रोल प्ले करता है। तो आज अगर कुछ हम एग्जाम्पल के थ्रू वो समझ लेते हैं, अपने टॉपिक को और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे और उनका आंसर हम निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन है कि फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, और ए के एलिमेंट्स है 1 3 एंड बी के एलिमेंट्स है 2 4। तो इसका आंसर क्या आएगा? दिस। तो ए प्रोडक्ट बी निकालेंगे, तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम यहाँ पे सोल्व करके आपको दिखाते हैं कि 1 2 ये पहला निकलेगा सेट, दूसरा 1 4, तीसरा 3 2 और चौथा निकलेगा 3 4। तो ये मेरे एलिमेंट्स बन के आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के, ठीक है। और यही मेरे को यहाँ पे मिला है। सेकेंड एग्जाम कर लेते हैं। यहाँ पे ए के एलिमेंट्स है ए बी सी और बी के एलिमेंट्स है 1 2। अब इसका वो कह रहा है कि फाइंड दी मोड, ये कार्डिनलिटी ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहां पे देखिए इस साइन का मतलब है कार्डिनलिटी, दैट मीन्स कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 इंटू 2 6। तो 6 एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो ए के अंदर कितने हैं? 3, बी के अंदर कितने हैं? 2। तो इसका प्रोडक्ट का कितने होंगे? 6। आई होप आप लोगों ने सही आंसर बताया होगा। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या ये सेम है? इसको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करने के लिए आपका क्या करना है? सिंपल सा, एक तो ये रूल है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर्ड आर डिफरेंस। तो एक तो दो तरीके तो ये हैं। तीसरा तरीका क्या है? आप इसमें एग्जाम्पल के थ्रू इसको सोल्व करें कि भाई 1 2 मेरे एलिमेंट्स है सेट ए के और बी के एलिमेंट्स है मेरे ए और बी, और इसको फिर प्रोडक्ट निकाल के ए प्रोडक्ट बी निकालें और बी प्रोडक्ट ए निकालें और दिखाएं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ये 2-3 तरीके हैं आपको इसको सोल्व करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। राइट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब है ए का ए के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो इसको कैसे आएगा? हमारा 1 2 है और इसी का जब मैं प्रोडक्ट निकालूंगा 1 2 का अपने सेल्फ के साथ में या इटसेल्फ के साथ में, तो 1 का 1 के साथ में आएगा तो 1 1 बनेगा एक ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा बनेगा 1 2, तीसरा बनेगा 2 1 और चौथा बनेगा 2 2। तो ये मेरे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आएंगे यहाँ पे। तो ये आपको आंसर मिल गया होगा। तो ये 4 हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो एपिसोड देखने वाले हैं वो होगा रिलेशन के ऊपर। इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल देखेंगे, इसके डेफिनेशन देखेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, उसको रिजोल्व करने की मैं कोशिश करूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।